हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पीआरटी लर्निंग हब। ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की ईवीएस के नोट्स कवर अप करेंगे। ये वीडियो क्लास 3 की ईवीएस के नोट्स की है। इन नोट्स से एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। क्लास 3 की ईवीएस में सभी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सभी इन नोट्स में कवर अप हो रही हैं। तो ध्यान से और समझ के इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले इस क्लास 3 की ईवीएस की बुक में डिफरेंट प्लेसेस के डिशेस के बारे में बताया गया है, जिसमें 4 जगहों के बारे में बताया गया: हांगकांग, कश्मीर, गोवा और केरला। हांगकांग की फेमस डिश का नाम बताया है चैप्टर में लिंग हू फेन, जो कि एक सांप से बनी हुई डिश होती है। कश्मीर में बताया कि वहाँ पे सरसों के तेल में बनी हुई मछली को खाते हैं। गोवा के लिए फेमस डिश का नाम बताया है, जो कि नारियल के तेल से बनी हुई मछली होती है। केरला के लिए फेमस डिश का नाम बताया गया है नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। आगे इसमें चैप्टर्स में बताया गया है पक्षियों के बारे में बताया गया है, जिसमें कि उनके पंख के बारे में बच्चों को एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जो पंख हैं वो पक्षियों को उड़ने में हेल्प करते हैं, उनके शरीर को गर्म रखते हैं और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़कर नए पंख आ जाते हैं। 2-3 पक्षियों के बारे में स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करता है और उसमें छिपे कीड़े मकोड़े खाता है। आगे चैप्टर्स में ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है कि अलग अलग तरीके से बोलने या लिखने के अलावा भी हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसमें ब्रेल लिपि के बारे में बच्चों को स्पेसिफिकेशन दी हुई है कि ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ये लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है कि 6 बिंदुओं पर ही कोई ना कोई अक्षर बने हुए होते हैं, इस तरीके से या किसी और तरीके से। इसे एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार की हेल्प से बनाकर तैयार किया जाता है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। आगे चैप्टर में मिट्टी और पत्थर के बर्तनों के बारे में बताया हुआ है। इसमें बताया हुआ है कि मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, जैसे मिट्टी को गूंथ कर और फिर उसके बाद से मजबूत बनाने के लिए आग में पकाया जाता है मिट्टी के बर्तनों को, और पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुरेद कर बनाए जाते हैं। फिर आगे वाले चैप्टर में अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है, उनके मौसम और वहाँ पर घर कैसे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले असम के मोलन गांव के बारे में बताया हुआ है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और वहाँ घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। घर मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। घर अंदर से भी लकड़ी के ही होते हैं। रात को अंदर जाने वाली सीढ़ी को हटा दिया जाता है ताकि जानवर वगैरह घर के अंदर ना घुस पाए। उसके बाद मनाली के बारे में बताया गया है कि मनाली एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बर्फ़ पड़ती है और मकान पत्थर व लकड़ी दोनों तरीके के होते हैं। मकान के घरों की छतें इस तरीके से ढलवा प्रकार से बनाई जाती। आगे राजस्थान के बारे में बताया हुआ है कि राजस्थान एक रेतीला इलाका होता है, तो वहाँ पर कम बारिश होती है, खूब गर्मी पड़ती है। वहाँ के घर मिट्टी के बने हुए होते हैं। घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से लीप कर सुंदर बनाया जाता है। राजस्थान में छतें जो हैं वो कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। आगे श्रीनगर के बारे में बताया हुआ है कि श्रीनगर में डल झील है, जो कि बहुत फेमस है। वहाँ पर इलायची और बादाम डली हुई चाय, जिसे कि कहवा कहते हैं, स्पेशली वहाँ पे चाय को कहवा कहा जाता है, जिसमें बादाम और इलायची वगैरह डाल के बनाई जाती है। आगे आने वाले चैप्टर्स में उसमें पक्षियों के बारे में बताया गया है कि जो बाग होते हैं वहाँ पर बहुत सारे पक्षी होते हैं, तो जिस कारण जो है पक्षी वो कीड़ों को खा लेते हैं, इसलिए बागों में फल खराब नहीं होते हैं। आगे बताया है चैप्टर्स में कि जो बच्चे हैं उन्हें कागज़ की बुनाई या फिर कपड़े पर छपाई करना, ये सब सिखाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलता है। अगली कहानी एक माधो नाम के आदमी की कहानी है। वह राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है, जहां पर चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देता है, जैसे कि राजस्थान में होता है। बारिश कम होती है, जिससे वहां पर पानी की कमी रहती है। गर्म रेत पर चलकर पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं वहां के लोगों के।
कभी कभी वहाँ पर पानी की इतनी कमी हो जाती है कि रेल से पानी मंगाना पड़ता है। लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टांका बनाते हैं। टांका क्या होता है? टांका एक गड्ढा होता है जो कि घर के अंदर बनाया जाता है, उसे पक्का कर दिया जाता है ताकि, और घरों की छतों को थोड़ा सा ढलवा बनाया जाता है जिससे कि छत का पानी नाली के द्वारा उस टांके में इकट्ठा हो सके और बाद में इसी पानी को साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। ईवीएस की थर्ड क्लास की एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम में आती है। इसके अलावा एग्ज़ाम में और कुछ थर्ड क्लास की ईवीएस से कोई क्वेश्चन नहीं आता। जितने क्वेश्चन है वो इसमें कवर अप हो जाते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको फोर्थ क्लास की ईवीएस के नोट्स भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।